Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. अचानक से मन कैसे हुआ? तो वही वाला साइन से हो जाएगा। Okay, सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आपका बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। दिखाई वहाँ तो यहाँ पे संडे का छुट्टी देता है वहाँ? कितना दूर ही है? सुबह कितना रहेगा? 10 यार। इसके अंदर भी एडमिशन नहीं होना है तो हाँ, तो आप क्वेश्चन आंसर हो गया? जूम मीटिंग का पासवर्ड क्या है सर? पासपोर्ट जो ज्वाइन कर लिया हो, पासपोर्ट क्या क्या जरूरत है? सर म्यूट कर दीजिए सर, नाम पासवर्ड का हैं? जो ज्वाइन कर लिया उसको पासपोर्ट सर सब बच्चों को म्यूट कर दीजिए, वरना आपका आवाज कट के आता है। जो भी है वो आपको चेक कर लो। ये लगा ज्यादा होशियार मत बनो। ये लिंक भेज दो सबको, कॉपी करके व्हाट्सएप पर भेज दो सबको, ठीक है? मे बी वह दूसरा मीटिंग ज्वाइन कर रहा होगा, इसीलिए आप जो लिंक अभी भेजे हैं उस लिंक को भेज देना है। जयंत कुमार सुन रहे हो? अभिज्ञान सुन रहे हो? ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, तो जो अभी लिंक भेजे हैं ना। ओके सर, भेज देते हैं। यस सर, भेज देते हैं। क्योंकि कुछ 2 आईडी बन गया था, वो हैंग करता है ना जब वो, तो स्नैप फॉर्मेट में अभी भी कुछ गड़बड़ी चलते रहता है, उसके चलते आपको ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप देखिए, ABC हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, कोई दिक्कत है ABC में? क्वेश्चन आंसर ABC का डिस्कशन हो गया ना जी? अब है D, ठीक है? हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ? कौन बताएगा? देखो रेडमी आर करके ये ज्वाइन करता है, गुड थिंग नहीं है, ठीक है? ये चलो ऑर्डर मेजरमेंट करना गरम होगा ना, सूख जाएगा। हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ? कौन बना लिया है? यस सर, आपका आवाज अब नहीं गुजरा। श्रेष्ठा पटेल, तो एवरीवन बोल रहा है। ये क्या दिक्कत है जी श्रेष्ठा पटेल? सर मैं भेज रहा हूँ। तुम सबको मैसेज ही करने के लिए आया हो हैं? मैसेज जो है केवल टीचर के साथ करना है कि हमें ये प्रॉब्लम है। और रेडमी जो है, रेडमी कौन है? अपना वीडियो ऑन करो।
रेडमी कौन है? वीडियो ऑन करो रेडमी। क्या नाम है जी तुम्हारा? रेडमी। सर आयुष राज सर। तो तुम्हारा सर आईडी डालते हैं ना तो सर यही बताता है। तो वो उसको सुधारता क्यों नहीं है हेलो पहले सर। से? हेलो सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। उसको कट कट के आवाज आए या वो तो दूसरा प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा, वो नेटवर्क सही होगा ठीक हो जाएगा। इसीलिए हेलो सर, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। है। सुनाई दे रहा है? हेलो अभिज्ञान, सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। डिस्कनेक्ट करके फिर से करें। तो देखो, तो हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन डे टू डे लाइफ? ये कैसे हमें मेजरमेंट हेल्प करता है? ये आपको कहां से कहां आंसर है? बोलो। देखो यहाँ पे पहला ऊपर वाला लिखोगे कि मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, है ना? पहला क्या लिखोगे? पृथ्वी संगम। तुम क्वेश्चन आंसर बना लिया है? पृथ्वी संगम क्या सर? क्वेश्चन आंसर बना ली है? बोलो। नो सर। सर आपकी आवाज आ रही है। समथिंग। सर हम बना लिए हैं। कौन बोल रहा है? सर हम जैन। तो बताओ, पहला का आंसर बताओ, डी का फर्स्ट का आंसर बताओ। Measurement play an important role in our life. We often talk about this thing. What is the length of this room? How much time will taken by using to go to school? Measurement are necessary to know the answer to such question. We cannot measure things just by guessing about different quantities. सर ये लिखे हैं। ये लिखा। यस सर। तो उसी में थोड़ा सा आप स्क्रूटनी कर देते, जो इसमें क्या है, मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ये लिखना था। और इसके बाद वो यस जो सर। बीच में जो है ना 2-3 लाइन, उसको हमें उसको नहीं लिखना है। मेजरमेंट आर नेसेसरी टू नो द आंसर, है ना, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ओके। तो उसमें इसके बाद प्रॉपर मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। वी कैन नॉट अबाउट डिफरेंट क्वांटिटी, ये लिखना था। समझ में आया? डी का फर्स्ट में क्या लिखना है? पहला ऊपर वाला फर्स्ट लाइन, फिर पहला पैराग्राफ का, फिर उसका लास्ट लाइन। ठीक है, सुनाई दे रहा है? इसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें पूरा तीनों लाइन लिख देना है। पृथ्वी संगम सुनाई दे रहा है? पृथ्वी संगम। यस सर। यस सर। देखो सुनो, मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इसके बाद तो मेजरमेंट आर नेसेसरी टू नो द आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन। सच क्वेश्चन का बदला में आप डिफरेंट लगा देंगे। ठीक है, ओके। कौन बात कर रहा है? हर्षराज। फिर से आंसर रिपीट कर दिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, तो जैसे तुम डिस्कनेक्ट होता है वैसे ही टीचर लोग भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है जी। तो बोलता है सर पढ़ाइए ना, कल बोल रहा था ना जी के क्लास में, सोचना चाहिए अपनी। जैसे
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है दूसरे को भी, है ना। तुम्हारे साथ ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि कभी मोबाइल कुछ हो गया, कभी लैपटॉप कुछ हो गया। मैंने हरिओम से कल मैंने मांगा कि तुम रिकॉर्ड करो, लेकिन वह किया नहीं, है ना। उसने सीखने की में ही लग गया उसका टाइम। तो सोचना चाहिए, थिंक ओवर इट कि मेरे जैसे प्रॉब्लम ये सभी बच्चे झेल रहा होगा, 1-1.5 साल से 2 साल से झेल रहा है ना जी। तो देखो, यस सर जी। कभी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सर होगा, 12 कभी से मोबाइल स्कूल खराब खुल हो गया, तो जाएगा। कभी चार्ज नहीं है, तो कभी ये है, ये सब कभी साउंड नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। तो खैर देखिए, उसको सर इग्नोर 12 कर। से स्कूल खुल जाएगा। हाँ? सर इस 12 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा। पेपर ठीक से पढ़ा 12 को, 12 का क्या होगा, सो पेपर पढ़ा होगा सर ढंग। पेपर में था कि सर क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक खोल दिया गया है, मतलब खोला जाएगा 12 तारीख से। तो 12 तारीख आने दो, 6 तारीख है ना जी, तुमको मैसेज चला जाएगा अगर खोला जाएगा तो। वो 50% पर कहा है ना। और वह पहले 11-12 है, 4 से कौन पेपर में देख लिया जी, है 4 से थोड़े है, 5 से भी नहीं होता है, तुम 4 की बात करने में। कौन पेपर में लिखा था मिस्टर अभिजान, नहीं 4 से? पता सर। तो 4 से कौन बोला? सर हिंदुस्तान वाले न्यूज़पेपर आता ही नहीं है। सर हेडलाइन था 10 से 11 तक, बट सर उसके नीचे पूरे न्यूज में लिखा था 4 से लेकर के 10th क्लास तक सब खुलेगा। वो बाद में खुलेगा, अभी 11-12 हायर क्लास को खोलेगा। इंजेक्शन मिला कि नहीं मिला इसका क्वेरी होगा, है ना। इसीलिए भी छोटे बच्चे की उम्मीद 12 के बाद, फिर 1 सप्ताह के बाद सोचा जाएगा, ठीक है। जो आपने पेपर देखा है ना, वो ढंग से पढ़ो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। तुम्हारे साथ अभी 30 स्टूडेंट जुटा हुआ है, तो वह उसके दिमाग में भी उल्टा पुल्टा रिमर उड़ जाएगा, है ना। इसीलिए वो खुद देख लेगा, और मीडिया अपने आप सकता है न्यूज पे भी आ जाएगा। अभी 30 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, भी दिया है कि हायर क्लास के बच्चे है। जयंत कुमार क्या कर रहा है? जयंत सर हंस रहा है। हंस रहा था, दांत दिखा रहा था। तो ये डी का फर्स्ट में मैंने कहा कि फर्स्ट पैराग्राफ का शुरू और लास्ट 2 लाइन लिखना है, और सेकेंड पैराग्राफ का जो है 3 लाइन लिख देना है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैंने कहता है कैसे ये इम्पोर्टेंट। Yes, sir. कौन बोलने लगा? आदित्य, तो देखो ये जयंत कुमार ज्वाइन रिलीव, हाँ दाल दिखाया है, इसलिए वो हट भी गया था, अब ज्वाइन कर रहा है फिर। विच टाइप ऑफ वॉच इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल इन ए 200 मीटर रेस? स्टॉप वॉच। कौन सा वॉच होगा? स्टॉप वॉच। Stopwatch. लिख लोगे, Stopwatch. स्टॉप वॉच, स्टॉप। ठीक है। When do we consider an object to be in motion? है, तो मोशन का डिफिनेशन कब हम कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट आर इन मोशन? तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इमीडिएट सराउंडिंग्स, है ना, देन वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। क्लियर, समझ में आया? लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, केवल डिफिनेशन नहीं, डिफिनेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन का पार्ट भी होना चाहिए। तो when an object, लिख रहे हो, when an object Yes, sir. changes its position, when an यस। object changes its position with respect to, when an object changes its ऑब्जेक्ट। position, when an object changes its position with respect
with respect to given immediate surroundings. Immediate surroundings. Okay, immediate surroundings. Then we consider an object to be in motion. Consider an object to be in motion. An object to be in motion. An object to be in motion. लिखा है, देखो, when an object, ये सेकेंड का आंसर है. When an object changes its position with respect to given immediate surroundings. सर ये थर्ड का आंसर है. यस, सॉरी, थर्ड का है. यस, सेकेंड का तो केवल आपको स्टॉप वॉच है. स्टॉप वॉच है ना, और ये थर्ड का है आंसर. क्लियर? तो देन वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी, जब वो पोजीशन चेंज कर लेगा किसी के रिस्पेक्ट में, इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, देन वी कंसीडर an object to be in motion. Clear? अब fourth, name the different type of motion and give one example of each. तो आपको मैंने different types of motion, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, उसी का दूसरा नाम क्या है? लीनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, उसी का दूसरा नाम क्या है? लीनियर मोशन. लीनियर मोशन. तो उसका एक एग्जांपल लिख देना है जो बुक में ही दिया है ना, कि सपोज करो कोई स्ट्रेट पाथ पर, जिससे दिल्ली का कोई दिखा रहा था. फिर कर्विलिनियर मोशन, उसका एक एग्जांपल, जैसे आप पेन से राइटिंग कर रहे हैं, वो कर्विलिनियर मोशन का एग्जांपल हो गया. फिर रोटेशन का रोटेटरी मोशन, इसके बाद रिवोल्यूशनरी मोशन, सबका एक एक एग्जांपल देना है. ओके सर सिर्फ 3 ही लिखना है. 3 ही बोला है. यस हाँ, सर. यस, 3 मोशन के बारे में देना है. तो रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और कर्विलिनियर मोशन. ठीक है? यस सर. ओके. देखो यहाँ दिया है ना, मार्चिंग ऑन द राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे, है ना. तो वो स्टेट रोड है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन. ओके. इसी तरह कर्विलिनियर मोशन, यस सर. जैसे कुछ भी तुम लिख रहे हो वो कर्विलिनियर मोशन होगा, क्योंकि वो जिग जैग में होता है. यस. कहाँ से आवाज आ रही है? ओके, चलो अब तो 3 टाइप का मोशन का डिस्कशन करना है. उसमें आप रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रोटेटरी मोशन कर देंगे. वैसे टोटल कितने हैं? 6 हैं. टोटल कितने हैं? 6. आपके बुक में कितना डिस्कस हुआ है? 6. State the difference between a periodic and non-periodic motion. तो periodic motion और non-periodic motion का एक एक डिफिनेशन दे देना है. डिफरेंस पूछ रहा है ना, किसके बीच में? periodic और non-periodic motion के बीच में. तो periodic में क्या है? एक certain interval of time के बाद वो रिपीट करेगा. लेकिन नॉन पीरियोडिक में क्या है? वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं मोशन है ना. तो दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ऐसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन and non-periodic motion.
पीरियोडिक मोशन। अब इसके बाद पहला पॉइंट जो है डिफिनेशन देना है दोनों में, और इसके बाद क्या करना है, अरे तुम आएगा ना, ये तुम बोल भी देगा तब भी हम सुधार पाएंगे। बस ठीक होगा, धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा। नेटवर्क जैसे जैसे हाई क्वालिटी का होगा अपने ठीक हो जाएगा। इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो, इतना दिन से सुनते सुनते तो तुम लोग का कान फट गया हो गया है ना। वो जब होगा वो ठीक अपने आप आवाज, जब बैंडविड्थ हाई हो जाएगा, जो लैपटॉप यूज कर रहा होगा उसमें दिखता होगा कि उसका बैंडविड्थ लो है, उसका बैंडविड्थ हाई है ना। जैसे ही डिस्कनेक्ट होने की कगार पर होगा तो वहां पर बैंडविड्थ लो है। यस, तो इसीलिए आवाज गड़बड़ होगी। अब उसको मैं हाई कर सकता हूँ, नहीं ना कर सकता हूँ, तो वो आपको दिखता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये भी लिखो, पीरियोडिक और नॉन मोबाइल में भी दिखता है। बहुत अच्छी बात। आपकी हाई क्वालिटी की मोबाइल होगा तो उसमें भी दिखेगा। मोबाइल आप कम थोड़े रहा गया, वो लैपटॉप के बराबर हो गया। केवल स्क्रीन का फर्क है। ठीक है, तो आप अभी अभी लिखे पीरियोडिक मोशन। अभी हम देखेंगे कॉपी। आदित्य देखेंगे कॉपी, कॉपी में लिखो। अभिज्ञान सिन्हा अभी डिफरेंस मैं भी लिख रहा हूँ। अभी देखेंगे, चेक करेंगे। पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। लिख रहे हैं। तो आप सेवन बच्चा चला गया, लाइन दे दो। क्लियर, लिख लिया? यस सर, लिख लिए। जो लिखा कॉपी दिखाओ। ओके सर, दिखाते हैं। लिख लिए? हेलो सर। हेलो। कौन कॉपी दिखा रहा है? हेलो सर। कहाँ कोई दिखा रहा है जी? अर्चना वर्मा। कौन है अर्चना वर्मा? अर्चना वर्मा। अंकिता घोष का भी नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। तो आपने डी का आंसर कंप्लीटेड हो गया। आकाश राज, आकाश राज,
तो ये आपको अब ई का फर्स्ट देखो, why does a measurement need both number and a unit for the complete स्पेसिफिकेशन? तो क्यों हमें नंबर और यूनिट दोनों की जरूरत होती है? तो नंबर क्या करता है? नंबर gives the information that how many times of the given unit, वो दिए हुए यूनिट का वह कितना गुना है। और यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम वी कैन मेजर, है ना, कि ये 3 टाइम्स मीटर का है। 3 मीटर का मतलब 3 नंबर हो गया और मीटर यूनिट हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ द गिवन यूनिट मीटर स्केल। तो ई का फर्स्ट का आंसर समझ में आया? अंकिता घोष, Yes, sir. है ना? किसी को प्रॉब्लम? Yes, sir. अंकिता घोष सुनाई दिया? Yes, sir. नहीं सुनाई दिया? Yes, बोलो। चलो जी, पृथ्वी संगम सुनाई दे रहा है? ई का फर्स्ट में कोई दिक्कत है? Yes, sir. ई का फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? Sir. चलो ई का सेकेंड। मम्मी दिखाओ क्या नहीं। No, sir. ई का वाई is foot step or hand Final scale not certificate of used as corporate a standard unit of अबिता land? अग्रवाल। तो क्यों नहीं है? foot step तुम 36 या थे hand ना? scale? सितंबर कब आया? Because foot step or a hand scale varies, है ना, from person, 54 में ना varies with person to person, है ना। मैं तेरे को ये पर्सन जैसे छोटा आदमी होगा उसका हैंड स्पेन भी छोटा होगा, बड़ा आदमी होगा तो उसका हैंड स्पेन भी बड़ा होगा, है ना। तो ये क्या है? ये वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, है ना। स्मॉल चाइल्ड हैज स्मॉल हैंड स्टेप स्पैन और फुट स्टेप, whereas tallest have tall hand span or tall foot step, है ना। So we cannot measure exact measurement, varies with person to person. Therefore, you know, we choose a standard unit. We should to choose a standard unit of length. सुनाई दिया? समझ में आया कुछ? Yes, sir. अभिज्ञान समझ में आया? अभिज्ञान? तो आपने T2 का आंसर भी समझ में आ गया कि कैसे समझ में आ गया। फूड स्टेप। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कौन बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं आप? बोलिए। अभिज्ञान सिन्हा। तो थर्ड क्वेश्चन है कि राधा was performing an experiment in the science laboratory. The meter scale that she was using a measure the length of a string was or not between 1 centimeter and 2 centimeter marks. Due to observe, she measured the length of the string by keeping it one end at the 3 centimeter mark. If other end is string reaches 92.8 centimeter, find the length of the string. तो देखो राधा जो है एक साइंस लेबोरेटरी में कोई मेजरमेंट कर रही है, तो उसके मीटर स्केल में डिफेक्टिव है। मीटर स्केल में क्या खामियां है? वंस वो टूट चुका है ना, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में।
तो जहां से ठीक है वहीं से वह मेजरमेंट करने लगा। वह कहाँ से मेजरमेंट किया? 3 से। और इंड कहाँ किया? 92.8। तो आप क्या करेंगे? 3 से जो मेजरमेंट हुआ है उसमें से 2 घटा 3 से किया तो 3 घटा देना है। 92.8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 89.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? 89.8 सेंटीमीटर। आपने क्या किया? 92.8 में से 3 को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? बोलो पृथ्वी संगम, क्यों किए माइनस? क्यों किए माइनस? पृथ्वी संगम Yes, sir. क्यों किए माइनस? बोलो क्यों किए? सुन ही नहीं रही है। अरे आपने 92.8 में 3 क्यों माइनस किए? क्योंकि वहां 3 तक वह डिफेक्टिव था और इनिशियल पॉइंट जो लिया वो कहाँ से लिया? 3 से लिया। और एंड पॉइंट जो है 92.8 है, दोनों में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो E1 E2 E3 कंप्लीट हो गया। राइट द प्रिकॉशन टू बी फॉलोड व्हेन ए मीटर स्केल इज बीइंग यूज्ड। मीटर स्केल इज बीइंग यूज्ड। तो क्या प्रिकॉशन मेंटेन करना है? पेज नंबर 87 देखो। 5-6 मेजर प्रिकॉशन है, उसको मेंटेन करना है। देखो पेज नंबर, मैंने कुछ कहा? Yes, sir. देखो गौर से देखो। पेज नंबर 87 में 5 प्रिकॉशन है। देखो ये जो है दिया हुआ है प्रिकॉशन, इसको नोट कर लेना है। क्लियर? Yes, sir. तो आप उसको नोट कर लीजिए तो बन जाएगा। नोट करो तो अभी अभी 5 पॉइंट्स कॉपी में हम देखेंगे अभी। क्लियर? Yes, sir. लिखो जल्दी से 5 पॉइंट्स को। सर लिख रहे हैं। सारे बच्चे लिखो। बच्चे हटते जा रहे हैं क्यों? हाँ है उड़द का दाल था। हाँ? हाँ ये उड़द का दाल खोजी थी। कौन बोल रहा है? धूप में दिखा के रख दो। जल्दी से लिखोगे। यस सर लिख रहे हैं। लिख लिया? नो सर। हम्म।
लिख लिया पृथ्वी संगम? लिख रहा है नो सर। सर। लिख लिए? सर थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं। ओके, लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया? सर कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कॉन्साइड का मतलब हुआ कि मिल जाना, संपाती। ठीक है? यस सर। चल रहा है। बोलिए। सर मेरी आवाज सर लास्ट लिख रहे हैं, रुक जाइए। लास्ट है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारा आवाज आ रही है।